मित्रों एवं साथियों नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्न श्रृंखला लेकर आए हैं, जो विगत वर्षों के पूछे गए प्रश्न हैं, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। विलोम की दृष्टि से अशुद्ध है आयात निर्यात, दृश्य अदृश्य, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष और आमिष और शामिश। तो इसका होगा डी आंसर, आमिष और शामिश। इसका एक ही अर्थ होता है, इसका विलोम होता है निरामिष। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2। अवर का विलोम शब्द है लघु, प्रवर, कनिष्ठ, असीम। तो इसका आंसर होगा बी, प्रवर होगा। लघु का होता है गुरु, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, असीम का ससीम। अगला क्वेश्चन, आकर्षण का विलोम शब्द है विकर्षण, अनाकर्षण, अपकर्षण, उपर्युक्त में सभी। तो इसका होगा डी आंसर, उपर्युक्त में सभी। आकर्षण भी होता है, विकर्षण भी होता है और अनाकर्षण भी होता है और अपकर्षण भी होता है आकर्षण का विलोम। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4। यमुना का पर्यायवाची है यामिनी, भागीरथी, अलकनंदा, कालिंदी। तो इसमें कालिंदी नहीं है डी आंसर। यामिनी रात का होता है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा के हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे कहते हैं दामाद, दाम, दामोदर, चंपू। तो उसको कहते हैं दामोदर। चंपू कहते हैं गद्य पद्य मिश्रित के लिए एक शब्द है चंपू। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6। कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? कनकटा, यज्ञशाला, रामचरित, अन्नजल। तो इसमें नहीं है अन्नजल। कनकटा है, यज्ञशाला, रामचरित, तीनों जो है उदाहरण है तत्पुरुष के। अन्नजल है द्वंद्व का, द्वंद्व समास का। अगला क्वेश्चन, बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है वितंडा, दामिनी, चंचला, असिन। तो इसमें नहीं है वितंडा। चपला भी होता है, तड़ित होता है, बिजुरी भी होता है। ये सब बिजली के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। आर्द्र है, अहल्या है, द्वारिका है, अहोरात्र है। इसमें द्वारका लिखा जाता है, द्वारिका नहीं लिखा जाता है, यही अशुद्ध है, सी। अगला क्वेश्चन, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द अध्यूढ़ा, परित्यक्ता, अनूढ़ा, खंडिता। तो इसके लिए दूसरा विवाह कर ले अध्यूढ़ा होता है। वह स्त्री जिसका पति त्याग दे, उसे परित्यक्ता कहा जाता है।
अनूढ़ा उसे क्या देते हैं, अविवाहित महिला का, अविवाहित महिला को जो है, महिला को अनूढ़ा कहा जाता है। वह स्त्री जिसका पति पर्दे दूसरे स्त्री से रात में मिल के आया हो उसे खंडिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा एक युग्म गलत है? निषिद्ध का विहित, वक्र का ऋजु, कठोर का कोमल और पाश्चात्य का प्राच्य। तो इसमें गलत है पाश्चात्य का प्राच्य, डी आंसर। पौर्वात्य होता है, वात्य होता है। अगला क्वेश्चन, पुलोमा का पर्यायवाची शब्द है शशि, उमा, पंचसर, सची। तो पुलोमा का होता है सची। इंद्राणी भी होता है, तो इसमें शशि का होता है चंद्रमा, उमा का होता है पार्वती, पंचशर का होता है भ्रमर का। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 1, राजीव शब्द का पर्याय है तामरस, पारद, रसाल, कुमुद। इसमें सही है ए आंसर, तामरस। पारद पारा का होता है, रसाल आम का होता है, तामरस मतलब कमल। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन अशुद्ध है? ज्योत्सना, मिष्ठान्न, भास्कर, प्रमाणिक। तो इसमें गलत भास्कर है, भास्कर ऐसे लिखा जाता है। और मिष्ठान्न भी, मिष्ठान्न में मिष्टा होता है, ठा नहीं होता, टा होता है, मिष्टान्न होता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति का सही अर्थ है? नंबर 1, न्यायप्रिय, आदर्शवादी, सिद्धांतहीन या चरित्रहीन। तो इसका है चरित्रहीन, नहीं सिद्धांतहीन, सॉरी सिद्धांतहीन, सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अनुवीक्षा का संधि विच्छेद है अनधन वीक्षा, अनुधन वीक्षा, अनुधन इच्छा और अन्नोधन इच्छा। तो इसका होगा अनुधन इच्छा, ये यण संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, प्रतिदिन में समास है तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययीभाव। इसमें प्रतिदिन में है समास अव्ययीभाव। अगला क्वेश्चन, रातों रात में कौन समास है? शब्द में समास तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययीभाव। तो रातों रात में भी डी आंसर, अव्ययीभाव समास है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। प्रागैतिहासिक, प्राग इतिहास, प्राग इतिहास और प्रागैतिहासिक। तो इसका आंसर होगा प्रागैतिहासिक। प्रश्न नंबर 19, स्थिर शब्द का पर्याय है स्थिरता, अडिग, दृढ़ता और निश्चलता। इसका होता है अडिग, स्थिर का होता है अडिग पर्याय।
गूलर का फूल होना। मुहावरे का अर्थ है लाल पीला होना, अत्यधिक सुंदर होना, दुर्लभ होना, अत्यधिक प्रिय होना। तो इसका आंसर है सी, दुर्लभ होना। लाल पीला होना का मतलब होता है अत्यंत क्रोधित होना। और अत्यधिक प्रिय का होता है नाक का बाल होना। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 21। रीति धन अनुसार से संधि के बाद शब्द बनेगा रीत्य अनुसार, रीति अनुसार, रीतो अनुसार या रीत्य अनुसार। तो इसका आंसर होगा डी, रीत्य अनुसार होता है, रीत्य अनुसार। अगला क्वेश्चन नंबर 22। द्विगु समास का उदाहरण नहीं है सतसई, पंचपात्र, पंचरत्न और जलज। तो द्विगु समास का उदाहरण नहीं है जलज, ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि समास सतसई है, पंचपात्र है, पंचरत्न है, ये तीनों द्विगु समास के उदाहरण हैं। अगला 23 नंबर। परमानंद शब्द में समास है बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कर्मधारय समास है परमानंद में। अगला क्वेश्चन नंबर 24। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है अपना काम निकालना, अपनी बड़ाई आप करना, अलग रहना, कलेजा ठंडा होना। तो इसका अर्थ है अपना काम निकालना, अपनी बड़ाई आप करना का होता है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू होता है अपनी बड़ाई आप करना। और अलग होना का होता है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। और कलेजा ठंडा होने का अर्थ है संतोष होना। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 25। घर का न घाट का मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है कहीं का नहीं, घोड़े बेचकर सोना, थोड़े दिन का सुख या अधिक घमंड होना। तो इसका जो है होता है कहीं का नहीं, कहीं का नहीं मन घर का न घाट का अर्थ कहीं का नहीं। घोड़े बेच कर सोना माने होता है निश्चिंत सोना, चिंत सोना। और थोड़े दिन का सुख का होता है 4 दिन की चांदनी की चांदनी। उसके बाद अधिक घमंड करना का अर्थ होता है जमीन पर पैर न रखना, जमीन पर पैर न रखना मतलब अधिक घमंड होना। अगला क्वेश्चन नंबर 26। जो दूसरे से ईर्ष्या करता हो इस वाक्य के लिए ईर्ष्यालु, अजेय,
सपत्नीक अपरिमेय। तो जो दूसरे से ईर्ष्या करता है उसे ईर्ष्यालु कहेंगे। ए आंसर सही है। अजय जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता न जा सके अजय कहते हैं। पति पत्नी साथ को सपत्नी कहते हैं। जिसे मापा न जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। जिसे मापा न जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 27। जहाँ खाना मुफ्त मिलता है के लिए एक शब्द है। सदाव्रत, मेघनाद, स्पर्धा, सम्मेलन। तो जहाँ खाना मुफ्त मिलता है उसको कहते हैं सदाव्रत। मेघनाद जिसकी गर्जना मेघ के समान हो, जिसकी गर्जना मेघ के समान हो उसे मेघनाद कहा जाता है। एक का दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा प्रतिस्पर्धा होती है। जहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हों उसे सम्मेलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 28। कपटी का विलोम है निष्कपट, उद्यमी, परार्थ और विमुख। तो इसमें होगा सही निष्कपट। कपटी का निष्कपट होता है, निष्कपटी नहीं होता, निष्कपट होता है। उद्यमी का निरुद्यम होता है, निरुद्यम होता है, निरुद्यमी नहीं होगा, निरुद्यम होगा। परार्थ का स्वार्थ होता है, स्वार्थ होता है। विमुख का सम्मुख होता है, सम्मुख होता है या उन्मुख होता है, उन्मुख होता है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 29। गुण संधि का उदाहरण है विद्यालय, देवऋषि, माध्वालय और पवन। तो गुण संधि का उदाहरण है देव, धन, ऋषि। यह जो है विद्यालय, तो विद्या, धन, आलय, तो विद्या आम ये दीर्घ संधि का है। पवन, पोधन, अन ये अयादि का है। और मध्वालय का होता है मधु, धन, आलय, ये यण संधि है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 30। द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है गौरी शंकर, लेन देन, रुपया पैसा, त्रिलोकी। तो द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है त्रिलोकी, डी आंसर। यह द्विगु समास का उदाहरण है समास का। अगला क्वेश्चन निर्दय का
निर्दय का विलोम शब्द क्या होगा? सदय, विनत, अंबर, संकीर्ण। तो निर्दय का विलोम होता है सदय। उद्धत का विनत होता है। अंबर का अवनी होता है और संकीर्ण का विस्तीर्ण होता है। संकीर्ण का विस्तीर्ण